पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही खबरों ने एक बार फिर भारत में चिंता, बेचैनी और नाराजगी का माहौल बना दिया है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोपों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन दिखाई दिए। ये विरोध सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार से ठोस और सख्त कदम उठाने की मांग के साथ एक साफ संदेश के रूप में सामने आया। राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। हालात की नजाकत को देखते हुए दोनों तरफ की आवाजाही पर बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और एहतियातन वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज भी फिलहाल रोक दिया गया। पूरे इलाके पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी रही। उच्चायोग के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, आगे बढ़ने की कोशिश की और कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश हुई। हालांकि पुलिस ने हालात को संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा और ये विरोध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की मांग उठी और बांग्लादेश की यूनूस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इस बीच राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की जो बदतर हालत है उस पर भी चिंता जताई और ये लिखा कि वहां महिलाएं सिंदूर लगाकर खुले तौर पर घूमने से डरती हैं। जम्मू हाई कोर्ट परिसर में भी वकीलों ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और तेवरों में सख्ती साफ नजर आई। प्रदर्शन कर रहे जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त फैसला लेती है तो उसे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। तो सवाल यही है, क्या ये आक्रोश सिर्फ सड़कों तक सीमित रहेगा या फिर सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा कूटनीतिक या सख्त कदम उठाएगी? क्या है पूरा मामला? कहां-कहां प्रदर्शन हुए? लोगों ने क्या कहा है प्रदर्शनकारियों ने? देखिए। The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. कोई सख्त फैसला लेती है तो उसे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। जुल्म हो रहा है वहाँ और छोटी सी क्लास है हिंदुओं की वहाँ पर, उनको मारते हैं, मतलब पीटते हैं, जलाते हैं, गोलियों से भून देते हैं। वो बेचारे निहत्थे हैं, वो लोकल लोग हैं और वो इस्लामी कंट्री के कुछ उनको मिला होगा सपोर्ट कि ऐसे हिंदुओं को जहाँ से भगाओ और जहाँ इस्लामी कंट्री बनाओ। उनको याद होना चाहिए कि ये बांग्लादेश हिंदुस्तान ने ही याद कराया था, वो भूल गए वो लोग और मार धाड़ कर रहे हैं जो कि गलत है। उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है वहाँ उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, नहीं तो हिंदुस्तान भी अपने एक्शन में आ जाएगा। वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के उन्होंने जिंदा जला दिया, तो ये इंसानियत नहीं है, ये इनह्यूमन है वो। और अगर इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम करना है तो आप ये देख लीजिए
कि उस देश में जिसको 1971 में आजादी मिली थी, तो उसको दोबारा फिर उसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वो उठे थे। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उनका साफ कहना है कि हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार से अपील की गई है कि इस मामले में कूटनीतिक ही नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। उनको अपनी सेवरिटी मेंटेन करनी चाहिए और इस पर वो कड़े से कड़े कदम भारत सरकार को लेने चाहिए। मोदी जी को हम यहाँ से संदेश भेजते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, जो कार्रवाई करनी आप करिए, पूरा देश खड़ा होके आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद नहीं किया तो इसका और कड़ा जो है कदम हो सकता है। और हम जम्मू की सिविल सोसाइटीज को भी इसमें शामिल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, अगर इस किस्म की और हत्याएं हुई तो हम जम्मू बंद भी करेंगे और जम्मू में पुरजोर प्रोटेस्ट भी होगा, जिसका नतीजा जो है फिर बांग्लादेश खुद देखेगा कि हिंदुस्तान का एक एक शख्स जो है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब खड़े होने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बड़ी सुरक्षा हो या फिर जम्मू में सड़कों और अदालत परिसर से उठा आक्रोश, साफ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा अब सिर्फ सीमा पार का नहीं रहा। देश के भीतर भी इसने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बढ़ी सुरक्षा हो या जम्मू में सड़कों और अदालत परिसर में उठा आक्रोश, ये साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार का मुद्दा अब सिर्फ सीमा पार का मामला नहीं रह गया है। ये सवाल अब देश के भीतर सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक बहस का भी हिस्सा बन चुका है। प्रदर्शनकारियों और वकीलों का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उनका मानना है कि हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दों पर अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस और असरदार कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो या किसी और रूप में। वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए ये संवेदनशील चुनौती भी है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों, कूटनीति और मानवाधिकारों के सवाल एक साथ खड़े हैं। सड़कों पर उठी आवाजें, अदालत परिसर में गूंजे नारे और सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत हैं कि लोग इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मजबूती से उठाएगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई का रास्ता इस मुद्दे पर निकलेगा? फिलहाल इतना तय है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला देश के जहन में गहरी छाप छोड़ चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा हो रही है, जबरदस्त हिंसा हो रही है। बांग्लादेश जलने वाला है और इसके संकेत कौन दे रहा है? कहां से मिल रहे हैं संकेत? किस तरफ है सुपर पावर देश चाइना, अमेरिका और रशिया? सवाल यह भी है। हिंसा के बाद मोहम्मद यूनुस को चीन से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन चीन ने न्यूट्रल रुख अपनाया है। अमेरिका ने भी बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट को सीधा समर्थन देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ रशिया ने यूनुस सरकार की जमकर खिंचाई की है, उसे इतिहास से सबक लेने के लिए कहा है। बांग्लादेश में चुनाव के बीच मचे बवाल पर अमेरिका, चाइना और रशिया ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तीनों सुपर पावर देशों ने हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की। चाइना और अमेरिका ने जहां पूरे मसले पर न्यूट्रल रुख अपनाया, वहीं रशिया ने बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट को भारत से सीधे रिश्ते सुधारने की नसीहत दे दी है। यह बहुत अजीब बात है। एक बार फिर से सुने कि तीनों ही सुपर पावर जो कंट्रीज हैं, चाइना, अमेरिका, रशिया, इन्होंने अपने अपने रिएक्शंस दिए हैं और तीनों सुपर पावर देशों ने हिंसा को तुरंत खत्म करने की अपील की है। चाइना और अमेरिका ने जहां पूरे मसले पर न्यूट्रल सा रुख अपनाया है, वहीं रशिया ने बांग्लादेश की एंटरिम गवर्नमेंट को भारत से रिश्ते सुधारने की नसीहत दी है। ढाका में पुतिन के राजदूत हैं अलेक्जेंडर खोजिन ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले अनुकूल माहौल बनाया जाना जरूरी है। यूनुस सरकार को इसके लिए भारत का साथ, तनाव कम करना अहम होगा। भारत के साथ जो टेंशन्स बनी हुई हैं, ये बहुत कम करनी जरूरी है। ये तो रही बात रशिया की, लेकिन चाइना ने क्या कहा? चाइना के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बवाल को लेकर अपना बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दुखद है। बीजिंग बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू संसदीय चुनाव की कामना करता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि चुनाव के जरिए बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्र अहम राजनीतिक एजेंडों को सही तरीके से उचित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग वायलेंस को छोड़ दें, हिंसा छोड़कर राष्ट्रीय एकता, नेशन वाइड यूनिटी, स्टेबिलिटी को बनाए रखें। चाइना ने अपने बयान में न तो यूनुस का जिक्र किया और न ही उनके आरोपों का। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से लगातार बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट चाइना के कांटेक्ट में है, चाइना के संपर्क में है। चाइना एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इसी साल मई में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने भी मिले थे। चाइना ट्रिप के दौरान, चाइना विजिट के दौरान यूनुस ने चिकन नेक पर बयान दिया था। यूनुस का कहना था कि चीन चिकन नेक को अगर क्लोज करने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश उसका साथ देगा। यूनुस के इस बयान पर भारत ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका का स्टैंड जानिए क्या है अब। चाइना, रशिया का स्टैंड जान लिया, अमेरिका क्या कह रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त अमेरिका की भूमिका भी सामने आई थी। आवामी लीग के नेता खुलेआम तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। शेख हसीना ने कई मौकों पर अमेरिका पर यूनुस सरकार को सत्ता में लाने का आरोप लगाया। हसीना के मुताबिक अमेरिका के कहने पर ही यूनुस चीफ एडवाइजर बनाए गए और जब बांग्लादेश में बवाल मचा तो अमेरिका ने खुद को न्यूट्रल कर लिया। अमेरिका ना तो बांग्लादेश में यूनुस के समर्थन में कोई बयान दे रहा है और ना ही शेख हसीना के खिलाफ। ये हमेशा से अमेरिका का स्टैंड रहा है, आग में घी डालने वाला। अजीब बात यही है। फिर से जरा एक बार अमेरिका की बात कर लेंगे। अगस्त 2024 याद करिए, शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त अमेरिका की भूमिका सामने आई थी कि अमेरिका का हाथ है तख्ता पलट में। आवामी लीग के नेता खुलेआम तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। शेख हसीना ने कई मौकों पर अमेरिका पर यूनुस को सत्ता में लाने का आरोप लगाया था। हसीना के मुताबिक अमेरिका के कहने पर ही यूनुस चीफ एडवाइजर बनाए गए। अब जब बांग्लादेश में बवाल मचा तो अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया। भाई मैं तो किसी का बुरा नहीं हूं, मैं तो सबका सगा हूं, सबका दोस्त हूं मैं। अमेरिका ना तो बांग्लादेश में यूनुस के समर्थन में कोई बयान दे रहा है और ना ही शेख हसीना के खिलाफ। 22 दिसंबर को मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से बातचीत की थी। द डेली स्टार के मुताबिक इस बातचीत में यूनुस ने शेख हसीना पर गंभीर आरोप लगाए। यूनुस का कहना था कि माहौल को अशांत करने के लिए अवामी लीग के लोग हिंसा फैला रहे हैं। हालांकि गोर ने कोई टिप्पणी नहीं की। गोर ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की बात कही। रशिया का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है, अभी तक क्या देखने को मिल रहा है? रशिया ने बांग्लादेश में बवाल को लेकर यूनुस सरकार की खिंचाई की। ढाका में रूस के राजदूत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश जल्द ही भारत से रिश्ते ठीक कर ले और अगर रिश्ते ठीक कर लेता है तो बेहतर रहेगा। रशिया के राजदूत ने बातचीत में 1971 का जिक्र किया। रूसी राजदूत के मुताबिक भारत के चलते ही बांग्लादेश का निर्माण हो पाया। रशिया ने उस वक्त भारत और बांग्लादेश की मदद की थी। भारत के खिलाफ जाकर बांग्लादेश का कल्याण नहीं होने वाला है, ये कहा था रशिया ने। अब देखते हैं कि बांग्लादेश को समझ आती है नहीं आती है, यूनुस सरकार को समझ आती है नहीं आती है, और हिंसा की आग में जिस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है, हाल कहीं नेपाल वाला ना हो। ये बात भी क्या वहां की आवाम को और वहां के जो हुक्मरान हैं, जो आवाम को आग में जलाने को तैयार हैं, उन्हें समझ आएगी कभी? ये बड़ा सवाल है।